बच्चों का मन पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लगता। वो सब कुछ करेंगे बजाय पढ़ाई के। उनसे पूरा दिन खिलवा लो, सुलवा लो, मज़े करवा लो, बस पढ़ाई के लिए मत बोलो। एंड पढ़ाई का उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनका मन पढ़ाई में लगाएं, कैसे उनका दिमाग बढ़ाएं, आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। देखिए, सबसे पहले जो एक रूल आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा वो है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का। इंटरेस्टिंग चीज़ ना कभी भी परेशान नहीं करती, बल्कि मज़ा आता है। जो चीज़ करने में मज़ा आए ना, वो बच्चे अपने आप ही करते हैं। वो खेलते क्यों हैं? क्योंकि खेलने में मज़ा आता है। पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्योंकि पढ़ाई बोरिंग होती है। अगर हम पढ़ाई को ही खेल बना दें तो क्या बच्चे पढ़ाई से दूर भागेंगे? बिल्कुल नहीं। एंड जैसे कि मैंने कहा, वक्त बदल रहा है तो पढ़ाई का तरीका भी बदल रहा है। आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पढ़ाई को गेम में बदल सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आप प्रैक्टिकली उनको समझा सकते हैं। ये समझाइए। प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो करवाइए और साथ में बैठिए, एंजॉय कीजिए। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए चीज़ों की, आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके, ताकि बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई जैसी फील ना हो। फ्लैश कार्ड्स आते हैं, उसके थ्रू समझाइए। कोई चैप्टर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो के थ्रू समझाइए। वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वो मज़ेदार हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि बच्चे भूलेंगे नहीं। तो पढ़ाने के अदर वे फाइंड आउट कीजिए ताकि बच्चों को पढ़ाई बोरिंग ना लगे। बोरिंग चीज़ से बच्चे भागते हैं। अगर गेम भी बोरिंग हो जाए ना तो बच्चे तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे, हमें नहीं खेलना। खेलते भी वही हैं जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। तो एग्जैक्टली पढ़ाई इंटरेस्टिंग बना दीजिए, बच्चे अपने आप ही करेंगे। एंड इसको इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ बच्चों को समझिए कि बच्चों को कौन से सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कौन से ईजी लगते हैं, कौन से उनको कम समझ में आते हैं, किस में उनका इंटरेस्ट कम है। जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट कम है वहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। उनको मोटिवेट भी करने की ज़रूरत है। मैनी टाइम क्या होता है, बच्चों को मैथ नहीं आती, आप बार बार इसको मैथ नहीं आती, मैथ में बड़ा वीक है, आप उसके सामने सबको बताते फिरते हैं कि मैथ में वीक है। सबसे पहले तो ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड बदलिए अपना, कि बच्चों की कमी को सबको बताना कि बच्चा वीक है। वो ना भी हो तो भी हो जाएगा। बच्चों को कभी इस चीज़ का एहसास मत करवाइए कि ये मैथ टफ होती है, नहीं है। बच्चों को हमेशा इट्स इजी, कोई बात नहीं, आज नहीं आ रही कल आ जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस करो। उस टफ चीज़ को आप अपने बिहेवियर से इजी कर सकते हैं। देखिए, आपने ना एक वीडियो अक्सर देखी होगी सोशल मीडिया पे। क्या होता है, बच्चा है, उसके चोट नहीं लगी है, पेरेंट्स उसके सर के पास धम दरवाजे में साउंड निकालते हैं एंड बच्चों का सर सहलाते हैं, ओहो लग गई। बच्चा इधर उधर देखता है एंड रोना शुरू कर देता है कि हाँ मेरे लग गई, क्योंकि माँ बाप सहला रहे हैं, ओ बेटे को लग गई, बेटे को लग गई। बच्चा बिना लगे रो रहा है क्योंकि पेरेंट्स ने रिएक्शन दिया है। आपका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। जब आप बच्चों को रिएक्शन देते हैं, इट इज़ वेरी टफ, आपको समझ ही नहीं आती है, आपका दिमाग कमज़ोर है, ये चीज़ टफ है, तो बच्चा अनकॉन्शियसली आपके वर्ड्स को फॉलो करता है एंड वो ना होकर भी उसके लिए टफ हो जाता है वो सब्जेक्ट। इसलिए बच्चे को सब्जेक्ट टफ लग रहा है, ये आप समझ रहे हो। ये चीज़ अपने बिहेवियर में मत दिखाओ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, टेक इट इजी, ये छोटी सी चीज़ है, हो जाएगा बेटा। बट एट द सेम टाइम ये मत दिखाओ कि इतनी छोटी चीज़ तुझे नहीं आ रही है, कैसा है तू। ये नहीं फील करवाना। फील करवाना है मैथ्स, इट्स वेरी इजी, नहीं आ रही कोई बात नहीं बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील, 2 बार करोगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, देखो ऐसे करो। बहुत इजी तरीके से बहुत छोटा कर दो उस बड़ी सी चीज़ को, उस बड़े से सब्जेक्ट को। अपने बिहेवियर में अदर वे बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, हो जाएगा, साथ में बैठ के करो। आप देखोगे आपके बच्चे के लिए वो चीज़ ईजी होने लगी है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा है उस सब्जेक्ट के लिए।
बजाय इसके कि आप उसके आगे बार बार समझा रहे हो मैम मैथ में बहुत वीक है, मैथ में इसका दिमाग ही नहीं चलता, बहुत मंद बुद्धि है, कमज़ोर है, कर करके अपने बच्चे को आप कमज़ोर कर रहे हो। इम्प्रूव योर बिहेवियर, चेंज योर बिहेवियर। साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप उनके लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कम हो। अब पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर रूम में टीवी चल रहा है, उसका साउंड आ रहा है, खुद मोबाइल देख रहे हो, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। अब उसके लिए तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। मम्मी मोबाइल चला रही है, मुझे भी चलाना है, टीवी भी देखना है, वो मोबाइल चेक कर रहा है, दूसरा खेल रहा है, तो उनका मन तो वही लगा है कब पढ़ाई होगी, कब मैं जाऊँगा। नहीं, घर में एक माहौल ऐसा होना चाहिए जो पढ़ाई के अकॉर्डिंग हो, शांति है, कोई टीवी का साउंड नहीं है, कोई मोबाइल नहीं देख रहा, कोई खेल नहीं रहा, सब अपने काम कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी बच्चों के साथ बुक लेकर बैठ जाइए, आप भी रीडिंग कीजिए, क्या दिक्कत है। जब आपको पढ़ता हुआ देखिएगा तो वो भी तो पढ़ेगा, वो भी मोटिवेट होगा कि हाँ मम्मा पढ़ती है, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी ना। बच्चे के लिए रोल मॉडल बनिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करिए पढ़ने वाला। आपको रील चलानी है, आपको मोबाइल देखना है एंड आपको बच्चों को प्रवचन देने हैं कि पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, बच्चा पढ़कर भी कुछ याद नहीं कर पाता क्योंकि ध्यान बटा हुआ है, उसके दिमाग में खेल चल रहा है कि ये पढ़ के मुझे खेलने जाना है, वो ध्यान से पढ़ ही नहीं रहा। तो माहौल बनाना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ ज़रूरी है कि बच्चे को मोटिवेट करें। जो बच्चा मोटिवेटेड होता है ना, वो ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा करता है, बेहतर करता रहता है। बच्चा जब नेगेटिव हो जाता है तो उसके खुद के जो एफर्ट्स हैं ना वो कम होते चले जाते हैं, वो नीचे ही जाता है, आगे नहीं बढ़ता। बच्चों की कमियों पर, जैसे कि मैंने कहा, उनको पॉइंट आउट मत कीजिए, तू ऐसा है तू वैसा है, नहीं, उनकी अचीवमेंट्स पे पॉइंट आउट कीजिए, ये कर दिया वो कर दिया, वेरी गुड, बाकी भी हो जाएगा। जितना आप मोटिवेट करोगे ना उतना आगे बढ़ेगा। अगर आप सोचते हो कि अपने बच्चे की अचीवमेंट पर मैं उसको मोटिवेट करूँगी तो वो वहीं ठहर जाएगा और बेहतर नहीं करेगा, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि बच्चों को जितना तारीफ करोगे, जितना मोटिवेट करोगे, उतना वो आगे बढ़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना बनाते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो आप वही संतुष्ट नहीं हो जाते कि यार ठीक है सबने तारीफ कर दी, अब तो हो गया, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। नहीं, आपको लगता है कुछ और अच्छा बना दो ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छा अप्रिशिएट करें, और ज़्यादा हैरान हो जाए, और ज़्यादा तारीफ़ करें। लोग तारीफ़ करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो आप तारीफ़ से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, आप वहीं नहीं रुकते हो, आप और बेहतर करने की कोशिश करते हो, मोटिवेट होते हो। ऑन द अदर हैंड, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, खाना बनाया, अच्छा नहीं बना, सामने वाला बोलते खाना अच्छा नहीं है, बात तो सच है, लेकिन चिढ़ और गुस्सा निकलता है क्योंकि आपकी मेहनत तो लगी थी ना। नेक्स्ट टाइम आपको लगता है भाड़ में जाए, तो ये मत कीजिए, ज़रूरी है।